नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी बोले, 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा पर वे मंथन कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके नोटिफाई करके इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसके लिए मन बनाना होगा, आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए ये कार्य एक महायज्ञ की तरह है। एक प्रयास यह भी है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देश को अच्छे स्टूडेंट, अच्छे प्रोफेशनल्स और अच्छे नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी टीचर ही हैं, प्रोफेसर ही हैं। आप टेक्नोलॉजी में हमें बहुत तेज़ी से अच्छी तरह से कम खर्च में समाज के आखिरी छोर पर खड़े स्टूडेंट तक पहुंचने का माध्यम दिया है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें वाई टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाई टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। आज गुरुवार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्च शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमें जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। एसबीपी न्यूज़ से निधि। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बुरा साल साबित होता जा रहा है। इस 7 महीने में हमने इंडस्ट्री के कई नामी एक्टर्स को खो दिया। ऐसे में अब हैरान कर देने वाली खबर ये सामने आई है कि नामी एक्टर जो बड़े बड़े सीरियल्स में काम कर चुके हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कहानी घर घर की जैसे के नामी एक्टर समीर शर्मा ने अपने घर में खुद की जान ले ली है। समीर का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। दरअसल मीडिया में आई खबरों की माने तो समीर अपने मलाड वाले घर में अकेले रह रहे थे। कोविड के चक्कर में उनकी पत्नी उनके पास नहीं आ पाई थी, लेकिन जब उनकी पत्नी को उन पर शक हुआ क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे थे, तब उन्होंने उनके दोस्त को वहां जाकर चेक करने को कहा। जब समीर का दोस्त उनके घर पहुंचा तो पता चला कि एक्टर ने खुद की जान ले ली है। बता दें कि समीर के पास से अभी तक कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि उनका निधन 2 दिन पहले ही हो चुका था। इस